एवरीबॉडी, मैं हूं सुरभि श्रीवास्तव। आज हम लोग कुछ कॉमनली यूज करने वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीडर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। इन टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें क्या डिफरेंसेस है इसको समझेंगे। कई बार आपने देखा है बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों के आगे अधिवक्ता या एडवोकेट लिखवा लेते हैं। क्या केवल लॉ डिग्री पाने के बाद आप अपनी गाड़ियों के आगे अधिवक्ता या एडवोकेट लिखवा सकते हैं या नहीं? बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आप इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे पूरे वीडियो में बने रहें। होप सो पूरा वीडियो खत्म होते होते आपको इन सारे टॉपिक्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम लोग अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक है लॉयर। लॉयर कौन है? लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो। लॉ की डिग्री चाहे वो 3 ईयर्स वाली हो चाहे वो 5 ईयर्स वाली हो। अगर किसी ने लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो वो लॉयर माना जाएगा। लेकिन हम अगर एडवोकेट के बारे में समझते हैं तो एडवोकेट, जिसे हम अधिवक्ता भी कहते हैं, जिसका मतलब है आधिकारिक वक्ता, जिसके पास किसी भी तरफ से बोलने का अधिकार है। तो हमने समझा लॉयर क्या है, जिसके पास लॉ की डिग्री हो, चाहे वो 3 ईयर्स की हो चाहे वो 5 ईयर्स का कोर्स हो, तो आप लॉयर कहलाएंगे। पर जैसे ही आपको BCI की सनद मिलती है, मतलब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास कर लिया है आपने और आप किसी भी कोर्ट में खड़े होने के लिए अपीयर हो गए हैं और आप किसी का पक्ष रखने के लिए रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो आप लॉयर से एडवोकेट बन गए हैं। मतलब जिसको किसी का पक्ष लेने का अधिकार हो वो अधिवक्ता कहलाता है, वो एडवोकेट कहलाता है। तो आपने एडवोकेट और लॉयर के डिफरेंस को समझा है। अब लॉयर और बैरिस्टर के बीच का डिफरेंस समझते हैं। बैरिस्टर वो होता है जिसने लॉ की डिग्री तो प्राप्त की हो, लेकिन वो डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त की हो। लॉयर वो होता है जिसने लॉ की डिग्री प्राप्त की हो, और बैरिस्टर वो होता है जिसने इंग्लैंड से लॉ की डिग्री प्राप्त की हो, वो बैरिस्टर माना जाता है। अब हम एडवोकेट के 3 टर्म को समझते हैं। पहला है एडवोकेट, दूसरा है सीनियर एडवोकेट और तीसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो अब तक हमने पढ़ा कि एडवोकेट वो होता है जो कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है और प्रैक्टिस कर सकता है। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है? तो यह डेजिग्नेशन, यह उपाधि हाई कोर्ट के उन एडवोकेट्स को मिलती है जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और नॉलेज हो। मतलब वे लोग आते हैं जिनके पास 10 साल से भी ज़्यादा की प्रैक्टिस हो, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में अपनी अपीयरेंस दी हो और कितने केस उनके फेवर में आए हों, कितने नहीं आए हों, यह सब देखकर डिसीज़न दिया जा सकता है कि वो सीनियर एडवोकेट बनने के लायक है या नहीं है। और अगर एक बार कोई सीनियर एडवोकेट बन जाता है तो उसका गाउन, उसका कोट बदल जाता है और वो हाई रेटेड एडवोकेट में आ जाता है। बेसिकली सीनियर एडवोकेट स्पेशल नॉलेज और अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से ही बनते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स क्या होता है, AOR जिसे हम कहते हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल AOR ही केस को फाइल कर सकता है। जनरली हर कोर्ट के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने रूल और रेगुलेशंस हैं। तो अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना चाहता है तो वो AOR के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि AOR को सुप्रीम कोर्ट के सारे रूल्स और रेगुलेशन पता होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए केवल AOR को ही ये पावर दी जाती है कि वो केस फाइल कर सकता है। केस ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है और यहाँ तक कि केस आर्ग्यू भी कोई भी कर सकता है, लेकिन केवल फाइलिंग के लिए AOR को ये परमिशन दी गई है। तो हमने एडवोकेट से संबंधित 3 टॉपिक को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो और जिसके पास एडवोकेट होने की क्षमता हो, जिसने BCI का एग्ज़ाम भी पास कर लिया हो और वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है, मतलब विक्टिम की ओर से कोर्ट में अपीयर होता है, तो उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। इसे सेक्शन 2U CRPC में डिफ़ाइन किया गया है। तो इसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोक अभियोजक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो जो कि प्लीडर है, हम प्लीडर को समझते हैं। तो जो डिग्रीधारी व्यक्ति प्राइवेट की तरफ से कोर्ट में आता है तो वो प्लीडर बन जाता है, उसे प्लीडर कहते हैं, जिसको हिंदी में अभिवचनकर्ता भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल क्या होता है? एडवोकेट जनरल वही होता है जिसके पास लॉ की डिग्री है और एडवोकेट बनने की क्षमता हो, तो वह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनका स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है, तो वह एडवोकेट जनरल कहलाता है, जिसको हम महाअधिवक्ता भी कहते हैं।
यही व्यक्ति अगर केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में अपीयर होता है तो उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जिसको महान्यायवादी भी कहा जाता है। और अगर सेम चीज़ अगर यही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बनता है तो वह सॉलिसिटर जनरल कहलाता है। तो गाइज़ हमने ये सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। सो गाइज शायद आपको सारे टॉपिक्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टर्म कहाँ यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, आप हमें से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझे कोई भी सजेशन देना है, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।